अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से होने वाली है। इन 9 दिनों में मंदिरों, घरों और भव्य पंडालों में कलश की स्थापना की जाएगी और माता रानी की उपासना की जाएगी। नवरात्रि में लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत भी रखेंगे। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें अनाज और फल शामिल होते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। भोजन में 9 दिनों तक लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन और प्याज खाने की मनाही क्यों होती है? इस नियम का पालन तो सब करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं, लेकिन जब बात नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाने की आती है तो सभी लोग अच्छे से इस नियम का पालन करते हैं। हिंदू पुराणों के मुताबिक पूजा पाठ या फिर किसी भी व्रत के दौरान लहसुन और प्याज ना ही उपयोग करना चाहिए और ना ही उनसे बने भोजन का सेवन करना चाहिए। हिंदू पुराणों में बताई गई कथा के मुताबिक जब देवता और असुरों के बीच सागर मंथन हो रहा था तो उसमें 9 रत्न निकले थे और आखिरी में अमृत निकला था। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी 2 दानव राहु और केतु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत को पी लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। माना जाता है कि उनका सिर जब धड़ से अलग हुआ तो उनके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए ही प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। ये भी बताया जाता है कि राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थी, इसलिए ही उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। ये भी कहा जाता है कि प्याज और लहसुन के अधिक प्रयोग से धर्म से इंसान का मन भटक जाता है और दूसरे कामों में लगने लगता है। साथ ही पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक भोजन माना जाता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, इसलिए ही हमेशा से सात्विक भोजन करने की ही सलाह दी जाती है ताकि उसका मन धर्म में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिसके सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन करना हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। तो ये तो थी धार्मिक मान्यताएं, लेकिन प्याज और लहसुन के सेवन की मनाही के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। तो चलिए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल नवरात्रि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है, जिस दौरान मौसम शरद ऋतु से सर्दियों के मौसम में जाने लगता है और मौसम बदलने के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। ऐसे में इस मौसम में सात्विक भोजन करने से डाइजेशन सही रहता है और शरीर के टॉक्सिन शरीर से बाहर आते हैं। विज्ञान के मुताबिक प्याज और लहसुन को तामसिक प्रकृति का माना जाता है और कहा जाता है कि ये शरीर में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जिससे मन भटक जाता है। इसलिए नवरात्रि के उपवास के दौरान इसकी अनुमति नहीं है। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।